को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए वो बोलती है, आप समर्थन करते हैं, आप जाते संसद में ऐसा करते हैं? बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। मेरी दोस्त थी और हम एक ही विचारधारा के लोग हैं। तो आपने जो सोशल मीडिया पे और बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप 2 दिन से देख रहे हैं कि नीलम नाम की लड़की है, जो जिसका नाम नीलम आज़ाद है, वो संसद में है, जो कलर बॉम्ब है, जो वो वहाँ पर है, जो प्ले करती है, जिससे छः वो व्यक्ति बताए गए हैं, जिसमें से नीलम आज़ाद है, जो जींद हलके का जो गांव है गशो, वहाँ की वो लड़की है। तो नीलम की है जो फ्रेंड है वो सामने आई है, उनसे भी आपको रूबरू कराते हैं। तो सीधे बात करते हैं। मैं बता दूं बहुत से तमाम मुद्दों पर है जो ये फ्रेंड है जिससे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, जो नीलम की फ्रेंड है। कंधे से कंधा मिला के दोनों ने है जो काफ़ी धरणों में है जो इन्होंने प्रदर्शन किया है सरकार के खिलाफ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपकी फ्रेंड है नीलम? बिल्कुल है। हमने कई जो मोर्चों पे देखा आप दोनों को, साथ में थे आप, दिल्ली जंतर मंतर पे भी आप गए थे। क्या कुछ कहेंगे जो नीलम ने जो ये किया है? नहीं, बहुत क्रांतिकारी कदम था नीलम का, क्योंकि जो अंबेडकर पढ़ता है, जिनको अपने हकों का मतलब ज्ञान है, तो वो हक मांगेगा। यदि हक सड़क से नहीं मिलेगा तो हमें पता है कि हमें हक कहाँ से लेना है। लेकिन ये तरीका ये सही लग रहा है आपको? नहीं, जब 4 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं, कभी पहलवानों के लिए, कभी महिलाओं के लिए, कभी किसानों के लिए, कभी मजदूरों के लिए, कभी सरपंचों के लिए, तो यदि हम लगातार लड़ने के बाद ना MSP मिल रही है, ना मुआवजा मिल रहा है, ना सरकार सहायता दे रही है, उल्टा प्रणाली का कभी किसी का मतलब टैक्स लगा रही है, एक किस्म से सुई जो लगाने का काम सरकार कर रही है, देने की बजाय लेने का काम कर रही है। यदि आदमी तंग होगा तो लास्ट में कुछ तो करेगा। आपकी बिल्कुल क्लोज वो फ्रेंड रही है, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के वो हर धरना प्रदर्शन में रही है। कैसी विचारधारा थी उसकी, क्या उसकी सोच थी, बताएंगे एक बार आपकी? नहीं, बड़ी क्रांतिकारी बेटी लगा लो या दोस्त लगा लो, बड़ी क्रांतिकारी है। उसके विचारों से भगत सिंह झलकता है, कभी उसके विचारों से छोटू राम झलकता है और कभी उसके विचारों से अम्बेडकर झलकता है। यानी बात ये है कि उसका मकसद ये था कि जब हम सड़कों से कुछ नहीं कर पा रहे तो कुछ बड़ा किया जाए। इस बारे में कई बार बात भी होती थी, कई बार प्लान भी बनता था, पर वो चीज़ें कहीं ना कहीं फिर अधूरी रह जाती थी किसी ना किसी कारण। और लगभग 1.5 महीने पहले मेरी बात हुई थी, उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसने क्या बात हुई थी आपकी? लास्ट मेरी बात हुई थी कि हम EVM का बहिष्कार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। रोज़गार के ऊपर हम गांव-गांव जाके जो बेरोज़गार लोग हैं उनसे संपर्क साधेंगे, उनको सड़क पे लाके उनको आवाज़ उठाने की ताकत देंगे। और इसके बाद एक महिला, यानी जो हमारी महिला सुरक्षा के ऊपर आपने पता है कि जो उचाना में चल रहा था, भाई इस चीज़ के लिए उनके माँ बाप को तैयार करेंगे, आसपास की जो लड़कियों के माँ बाप उनको तैयार करेंगे। तो इससे संबंधित बात हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक बात कहा था कि मैं फ़ोन पे आपको कुछ नहीं बता सकती, आपको मैं पर्सनली मिलना चाहती हूँ। क्या कहा था उन्होंने, एक बार दोबारा बताइए? उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पर्सनली मिलाना चाहती हूँ और मैं फ़ोन पे बता नहीं सकती। मैंने पूछा कोई समस्या है? उन्होंने कहा नहीं, कोई समस्या नहीं है, मैं ठीक हूँ, पर मैं आपसे मिलके ही बात करना चाहती हूँ। आगे का कोई प्रोसेस है जिसके अंदर मुझे आपकी सहायता चाहिए, और हम जो आपका एक सपना की सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन है, उस तरह का हम कोई काम करेंगे। क्या लगता है आपको, वो ये बात हो सकती है जो कल किया गया संसद में? हाँ, हो सकता है कि वो कोई बात नहीं हो सकता, वो मेरे से शेयर करना चाहती हो, या कुछ ऐसा हो जिसमें मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, कि उसकी हेल्प कहीं ना कहीं से हो गई हो भी, उसने फिर मेरे से बात नहीं की। और मैं भी जो ये लड़कियों वाला मामला, प्रिंसिपल वाला मामला, इसमें इन्वॉल्व हो गई, और कुछ घरेलू काम थे जिसकी वजह से मैं बिजी रही, मैं फ़ोन नहीं कर पाई टाइम की। फ़ोन के बाद आपकी कोई मुलाकात नहीं, मुलाकात तो मेरी लगभग ये मान लो, जब हमारा पहलवानों का आंदोलन था ना, उसके बाद हम सूरजमुखी का आंदोलन था गुरनाम का, तो गुरनाम का जो था कुरुक्षेत्र में, उसके बाद हम मिले नहीं, पर्सनली नहीं मिले, फ़ोन पे हमारी कई बार बात हुई। तो यही हुई कि इस व्यवस्था का क्या किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि इसमें बदलाव हो। क्योंकि अगर आपको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए वो बोलती है, आप समर्थन करते हैं, आप जाते संसद में ऐसा करते? बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है। मेरी दोस्त थी और हम एक ही विचारधारा के लोग हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राकेश टिकैत का बयान आया कि संयुक्त किसान मोर्चा का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारा कोई समर्थन वो नहीं देते। पता क्या है, वो किसान संगठन की पदाधिकारी नहीं है, पर हमारे उचाना धरना पे, खटखट टोल पे, पहलवानों वाले आंदोलन में, यहाँ तक कि गुरनाम तक के आंदोलन में उन्होंने सहयोग किया है। हम इस चीज़ से मना नहीं कर सकते। ये मामला अलग है कि वो किसी किसान संगठन की, जैसे हम पदाधिकारी होते हैं, सदस्य होते हैं, कोई पर्ची काटते हैं, ऐसा कुछ नीलम आज़ाद ने नहीं किया। और नीलम आज़ाद ने भी ये बात क्लियर कही है कि मैं किसी किसान संगठन से नहीं हूँ। यानी नीलम आज़ाद ने भी कही है और टिकैत ने भी कही है, क्योंकि वो पदाधिकारी नहीं है, वो सहयोग दे रही थी। किस संगठन से, आपको पता हो तो? नहीं, उसका एक खुद का एक कोई संगठन है जो खुद बना रही थी। और नाम
शायद स्वराज के नाम से है, कुछ है ज़रूर है, मुझे ध्यान नहीं है उसका नाम, पर शायद वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो रजिस्टर्ड कराने की कोशिश कर रही थी। बाकी वो बच्चों को पढ़ाती थी, बड़ा मतलब बढ़िया दिमाग था वो बच्चों को। कहा भी जा रहा है कि कथित तौर पे है कि उस पर हमला भी करने की कोशिश की गई थी। बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो अम्बेडकरवादी जो विचारधारा होती है हर एक गांव में, हर इलाके में, उसके कहीं ना कहीं लोग अगेंस्ट हो ही जाते हैं। जैसे अब मेरे को ही ले लो, दूर क्यों जाओ, तो मेरे साथ जब एक पीछे एक बहुत बड़ा मामला आया था, तो उस टाइम वो एक दोस्त की तरह मेरी बैकबोन बन के मेरे कौन सा मामला आया था? देवा ठाकुर वाला जो मामला था। अच्छा, उसमें भी आप दोनों साथ थे? हाँ बिल्कुल साथ थे, क्योंकि जब समाज मेरे साथ नहीं खड़ा था, तो उन 1% महिला वो थी जिसने मेरा लास्ट तक सहयोग दिया। एक मामला जब आया कि चारों तरफ FIR पता नहीं क्या क्या थी, उसके बाद भी यही हुआ कि उसने ये कहा कि हम इज्जत के लिए लड़ेंगे, हम बैकअप नहीं करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, जो कुछ होगा देख लेंगे। मीडिया पे ये भी बताया जा रहा है कि दलित की बेटी है, पता नहीं किस संगठन से जुड़ी है, क्या इसकी विचारधारा है, क्या इसकी जो मनोव्यवस्था है वो कैसी है? नहीं कैसी नहीं थी वो, मतलब नहीं, बिल्कुल मेंटली बिल्कुल अच्छी है, एजुकेटेड है, माइंडेड है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो डिस्टर्ब है। हाँ, दबाव था दिमाग पे, भाई इतना पढ़ने के बाद रोज़गार नहीं मिल रहा। कई बार बात होती थी खर्चा पानी की, तो वो एक ही बात कहती थी, क्या है सिक्किम में इतना कुछ पढ़ने के बाद भी हमें पैसे माँ बाप से मांगने पड़ते हैं, तो क्या रह जाता है। हमें अब सेवा माँ बाप की करनी चाहिए, उनको रेस्ट देना चाहिए, पर सरकार हमें काम नहीं दे रही, हमें काम नहीं मिल रहा। तो इस तरह की तो बातें थी। बाकी वो एक क्रांतिकारी विचारधारा की लड़की है। लास्ट क्वेश्चन, जो उन्होंने किया है, जो तरीका अपनाया है अपनी आवाज़ रखने का, वो आप जायज़ मानते हैं? बिल्कुल जायज़ मानती हूँ मैं, करोगे आप? बिल्कुल सपोर्ट करूँगी, लास्ट तक मैं उसके साथ खड़ी हूँ। क्योंकि जब मेरे ऊपर सबसे बुरा टाइम था, तो मेरी बैकबोन बन के खड़ी हुई थी। मैं आज मेरी दोस्त के साथ हूँ, मैं एक भारत की नारी होने के नाते उसके साथ हूँ, एक मैं भारत की सदस्य होने के नाते उसके साथ हूँ, हमारे हल्के की बेटी है इस नाते मैं उसके साथ हूँ, अन्याय के खिलाफ लड़ रही है, मैं इस नाते उसके खिलाफ हूँ, साथ हूँ। क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि सिर्फ फॉर्मेलिटियाँ करते हैं, हम फॉर्मेलिटी में विश्वास नहीं करते, हम जो कहते हैं वो करते हैं। उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने व्यवस्था को हिलाने का काम किया, समाज को ये बताने की कोशिश की कि आपको कहाँ लड़ना है, राजनेताओं को ये बताने की कोशिश की कि आपने काम कहाँ करना है, तो उसने कुछ गलत नहीं किया। कल भगत सिंह भी क्रांतिकारी होके आपने पता है कि उसको टेररिस्ट माना गया। आज नीलम को, सिक्किम भी 10 दिन पहले 13 महीने पहले टेररिस्ट थी सरकार के लिए, हो सकता है आज भी सरकार के लिए मैं टेररिस्ट हूँ। हमें इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आज भी लगातार केस लड़ रहे हैं किसान आंदोलन के। ऐसा कुछ नहीं है, अन्याय के खिलाफ हम कल भी लड़ रहे थे, परसों भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। क्योंकि पहलवानों आंदोलन भी हमने लड़ा, किसान आंदोलन भी हमने लड़ा। उसके बाद आपने देखा कि जो उचाना के अंदर लगातार कोई भी अन्याय का मामला हुआ तो हम साथ खड़े हुए। जो भी हमारी संयुक्त मोर्चा भारत की कॉल होती है हम उसको फॉलो करते हैं। लगातार 1 साल से हम किसान आंदोलन के बाद भी हमारे स्थानीय मुद्दों के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। तो हमारा काम ही लड़ाई है, और जब तक ये व्यवस्था नहीं बदलेगी हम लड़ते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें बाहर लड़ना पड़े, चाहे जेलों के अंदर लड़ना पड़े। यहाँ पे जो कमेटी ने फैसला लिया, क्या फैसला लिया गया? सबसे पहले फैसला लिया कि नीलम आज़ाद और उसके दोस्तों को छोड़ा जाए, और जो UPA की जो धाराएं हैं उसको ख़त्म किया जाए। तीसरी बात, जो गोदी मीडिया है जो उसको टेररिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप किसान आंदोलन की तरह हमारा गलत तरीका या गलत मतलब संदेश लोगों को एंगल ना दिया जाए। जो सच्चाई है उसको दिखाने का काम किया जाए, उसके घर से परिवार से पता किया जाए, हमारे इलाके से पता किया जाए कि वो बच्चे कैसे हैं। चारों जो 6 के 6 बच्चे हैं वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं और जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, कहीं ना कहीं मानसिक स्थिति से टेंशन में है कि इस देश का आखिर होगा क्या। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सिक्किम जी, जो नीलम आज़ाद की जो फ्रेंड है, कंधे से कंधा मिला के उन्होंने बहुत से प्रोटेस्ट में जो भाग लिया है। तो आप इस मुद्दे पे क्या सोच रहे हैं, अपनी जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ, जो तरीका है जो नीलम आज़ाद ने जो अपनाया है वो कहीं ना कहीं मेरा जो ओपिनियन है वो गलत है। अपनी आवाज़ रखने के लिए सरकार को जो बहुत से और मंच जंतर मंतर है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर क्यों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्टूडेंट बताया, स्टूडेंटों को अपनी आवाज़ रखने के लिए इस कदम को अपनाया, इस तरीक़े को अपनाया, ये भी एक विचारणीय और एक सोचनीय विषय है। और आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।